अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक और खुश होंगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि जब अल्लाह ताला आपकी हालात जो है वो बदलने लगता है, आपकी ज़िंदगी में जो है वो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने लगता है, आपके साथ भलाई का मामला करने वाला होता है, तो कौन सी ऐसी 7 निशानियाँ हैं जो आपको बार बार जो है वो ज़ाहिर होती हैं। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हम लोगों को मालूम नहीं होती कि हमारी ज़िंदगी में आगे क्या होने वाला है, आगे हमारी ज़िंदगी में क्या होगा। अल्लाह ताला हमारी ज़िंदगी में आगे कौन से मामलात जो है वो हमारे साथ करने वाला है। हम लोग गैब का इल्म नहीं जानते, बेशक अल्लाह ताला जानने वाला है। तो आज आप लोगों के साथ वही 7 निशानियाँ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो पसंद आ जाए तो जल्दी से लाइक और नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी, और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब अल्लाह तबारक ताला किसी के हालात को बदलना चाहता है और इसके साथ खैर और भलाई का मामला करना चाहता है और किसी की ज़िंदगी को बदलना चाहता है, तो इस शख्स के अंदर ऐसी 7 अलामतें जो हैं वो ज़ाहिर होती हैं कि अगर कोई शख्स ये 7 अलामतें अपने अंदर महसूस करे और इन 7 चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के अंदर अमल में ला रहा हो, तो याद रखें कि अल्लाह तबारक ताला उसके साथ खैर का और भलाई का मामला फ़रमाता है। अल्लाह तबारक ताला उसकी नुसरत और मदद करने वाले हैं। अल्लाह ताला बहुत सारे लोगों की मदद करते हैं, लेकिन वो फिर भी ये सोचते हैं कि अल्लाह ताला हमारी मदद नहीं कर रहे, हमारे हालात नहीं बदल रहे। उनको ये लगता है कि अल्लाह ताला उनके हालातों से वाकिफ़ नहीं है और उनके हालात नहीं बदल रहे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अल्लाह ताला हर इंसान से जो है वो वाकिफ़ होता है। अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगी के हालात को बदलने वाले होते हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि 7 अलामतें और निशानियाँ क्या हैं, जो हमें महसूस नहीं होती, जबकि हमें इन चीज़ों को समझना चाहिए कि हमारे अंदर ये निशानी और अलामत मौजूद है। तो यकीनन अल्लाह ताला मेरे लिए बेहतरीन फ़ैसला करने वाला है। इन 7 अलामतों में से सबसे पहली चीज़ ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, यानी अल्लाह ताला जिसके साथ भलाई का इरादा फ़रमाता है, उसको दीन की समझ अता करता है। तो खूब अच्छी तरह समझ लें कि अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर दीन की समझ है, अगर हमारे अंदर हलाल व हराम की पहचान है, हम नमाज से मुतल्लिक़ और तमाम चीज़ों को जानते हैं, हमारा कुरान करीम पर अमल है, यानी कुल मिलाकर अगर हम ज़िंदगी का हर अमल दीन के मुताबिक है, इस्लाम के मुताबिक है, अल्लाह और उसके रसूल के फ़रमान के मुताबिक है, और हम दीन को सीखने की कोशिश करते हैं, ये तमाम चीज़ें अगर आपके अंदर हैं, हम लोग नमाज कुरान पढ़ते हैं और कुरान को समझने की और कुरान को सीखने की कोशिश में हमेशा लगे रहते हैं, तो हम हदीस मुबारका को भी समझने की कोशिश में लगे रहते हैं। यानी कि हम लोग अपने दीन को बहुत ज़्यादा समझ रहे होते हैं, हम लोगों का रुझान दीन की तरफ होता है। बहुत ज़्यादा हम इन चीज़ों को करते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो हमें जो है वो दीन में रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। बहुत गलत काम जो होते हैं हम उनको नहीं करते, सगीरा कबीरा गुनाहों से बचने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। तो अल्लाह ताला जो है वो आप लोगों की मुश्किलों को आसान करने वाला होता है, और अपनी ज़िंदगी के अंदर लाने की कोशिश करते रहें और दीन को समझने की कोशिश करते रहें। तो समझ लिए कि अल्लाह ताला ने हमारे साथ खैर और भलाई का मामला फ़रमाना है। कितनी खूबसूरत बात है ना कि अल्लाह ताला के साथ खैर का मामला फ़रमाता है, जिसके साथ भलाई का मामला फ़रमाता है, तो इसके अंदर दीन का जज़्बा पैदा होता है, दीन का शौक़ पैदा होता है। इस बात को अपने ज़हन में नोट कर लिए कि हालात कैसे भी हों, इस तरह के भी आपके हालात हों, लेकिन अगर हमारे अंदर दीन के सीखने का शौक़ और जज़्बा है, तो समझ लिया जाए कि अल्लाह ताला हमारे साथ बहुत बेहतरीन कर रहा है। अब दूसरी बात ये है कि कुरान मजीद में ये है कि वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा, सूरत आल इमरान में है, और इसका तर्जुमा ये है कि अल्लाह ताला जिसे चाहता है इज़्ज़त अता करता है और जिसे चाहता है ज़िल्लत देता है। यानी किसी को इज़्ज़त देना और किसी को ज़िल्लत देना, किसी को अज़ीज़ रखना और किसी को ज़लील करना, या फिर अगर ताकत और कुदरत किसी के अंदर है तो सिर्फ़ एक अल्लाह के अंदर है। एक अल्लाह के पास इस चीज़ की ताकत है कि वही अल्लाह अगर किसी को इज़्ज़त देना चाहता है तो कोई इसको रोक नहीं सकता, और अगर अल्लाह किसी को ज़लील करना चाहता है तो फिर इसको ज़िल्लत से कोई भी नहीं रोक सकता। ये कुदरत सिर्फ़ अल्लाह के पास है। कोई शख्स अपने माल और पैसों के बलबूते पर इज़्ज़त हासिल नहीं कर सकता। अगर इज़्ज़त किसी को देता है तो सिर्फ़ अल्लाह ही देता है। ये हमारा यकीन और एतमाद होना चाहिए, और इंसान इल्म हासिल करके कुरान सीख कर अपने अल्लाह को राज़ी करके अल्लाह के यहाँ अपना एक मुकाम और मर्तबा पा सकता है, अपने अल्लाह के यहाँ इज़्ज़त पा सकता है। अल्लाह तबारक ताला इसके दर्जात को बुलंद कर देंगे। इससे बेहतर कौन सी इज़्ज़त हो सकती है?
कल क़यामत का दिन होगा और जो गुनहगार बंदे होते हैं जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की होती है, अल्लाह ताला उन्हें भी बख्श देगा। लेकिन कुछ ना कुछ उनके अमाल का जायज़ा लेने के बाद अल्लाह ताला कुल क़यामत के दिन उनको ज़लील भी करेगा। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कि बख्श भी दिए जाएंगे, उनको जन्नत भी अल्लाह ताला अता करेगा और बहुत से लोगों को अल्लाह ताला खुश करेगा उनके अमाल के बदबूते पर। क़यामत के दिन अल्लाह ताला उनको बाइज़्ज़त भी करेगा। ये है कि अल्लाह का तरीक़ा है कि जिसे चाहता है इज़्ज़त देता है और जिसे चाहता है वो ज़लील करता है। हमारे दिल में अक़ीदा होना चाहिए कि, और इस बात का अक़ीदा होना चाहिए कि अल्लाह ताला ने जितना भी हमें दीन दिया है हम उसको ज़रूर तसख़ीर करें, ज़रूर जो है उसको जानने की कोशिश करें। अल्लाह ताला अपने बंदों को आज़माता है और आज़माना चाहता भी है। अगर किसी पर कोई आज़माइश आ गई है और फिर इस आज़माइश पर अगर कोई शख़्स सब्र करता है और अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहता है कि अल्लाह ने मेरे लिए जैसा फ़ैसला किया है मैं इस पर खुश हूँ, तो अल्लाह ताला इसको नवाज़ देता है। अल्लाह ताला उसको राज़ी कर देगा, अल्लाह ताला इसको खुशहाल कर देगा, क्योंकि अल्लाह ताला हमेशा वही फ़ैसले करता है जो कि इंसान के लिए बेहतर होते हैं। और अल्लाह के फ़ैसले पर राज़ी रहने वाला हमेशा जो है वो अल्लाह की नज़र में जो है वो बेहतरीन इंसान होता है। और अल्लाह ताला जिसको आज़माइश देता है और उस पर कोई राज़ी रहता है, अगर ये सिर्फ हमारे अंदर पाई जा रही होती है और ये ईमान और ये अक़ीदा, ये जज़्बा, ये शौक़ हमारे दिल के अंदर है और अगर हम इन तमाम बताई गई बातों पर अमल पैरा हैं, तो समझ लिया जाए कि अल्लाह ताला यकीनन हमारे हालात को बदलेगा, हमारी ज़िंदगियों को बदलेगा इंशाअल्लाह, क्योंकि हम अल्लाह के हर फ़ैसले पर राज़ी हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को यही कहा था कि हालात जैसे भी हों शुक्र करना मत भूलें, तो फिर अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतरीन फ़ैसला फ़रमा देगा। तो अब मैं चौथी चीज़ आपको ये बताती चलती हूँ कि इंसान से चलते फिरते कई गुनाह हो जाते हैं, ज़ुबान से गुनाह हो जाते हैं, हाथों से गुनाह हो जाते हैं और कई ख़ताएँ इंसान से ऐसी हो जाती हैं, बहुत सारे गुनाह ऐसे हो जाते हैं। लेकिन जब इंसान गुनाह हो जाने के बाद अल्लाह ताला से दुआ करता है, तौबा करता है, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत चाहता है, इस्तिग़फ़ार पढ़ता है, अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी करता है, गिड़गिड़ाता है, तो अल्लाह ताला को ऐसे बंदे बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। जो शख़्स अपने आप को पाक रखता है ज़ाहिरी एतबार से, बातिनी एतबार से, यानी किसी के बारे में दिल में नफ़रत नहीं रखता, ग़ीबत नहीं करता, किसी के बारे में बुग़्ज़ नहीं रखता, अदावत और दुश्मनी नहीं रखता, किसी को अपनी तरफ जो है वो जो भी गलतियाँ कोई करता है उसको माफ़ कर देता है कि मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो जो शख़्स अपनी ज़ाहिरी और बातिनी हर चीज़ को पाक करता है तो अल्लाह ताला उस शख़्स से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि जो शख़्स बावज़ू रहता है या उसी तरीके से अपने आप को पाक रखता है और पाक रखने की कोशिश करता है, बावज़ू सोता है, तो फ़रिश्ते उसके पास रहते हैं। उससे बेहतर चीज़ और क्या हो सकती है कि हमारे पास फ़रिश्ते मौजूद हों। हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो गोया कि हम अल्लाह ताला के से बराह रास्त गुफ्तगू कर रहे होते हैं। हम लोग अगर पूरे खुशू से कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं, पूरे दिल से कुरान पाक पढ़ रहे होते हैं, हम लोग उसको समझ के पढ़ रहे होते हैं, तो ये ऐसा लगता है कि जैसे हम अल्लाह ताला से गुफ्तगू कर रहे हैं और हमें अपनी आने वाली ज़िंदगियों में उसका जवाब भी मिल जाते हैं। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक बहुत बड़ा इनाम होता है, बहुत बड़ा उसका अजर मिलेगा कि जो लोग जो है वो रोज़ाना कुरान पाक खोलते हैं और कुरान भी उनके हक़ में जो है वो गवाही देगा। पाँचवीं चीज़ की तरफ मैं अब आती हूँ और वो तो बड़ी ही प्यारी चीज़ है जिसकी तौफ़ीक सिर्फ़ अल्लाह के लाडलों को ही मिलती है, और वो है तहज्जुद की नमाज़। जो शख़्स रात को उठता है और अल्लाह ताला के सामने रोता है और तहज्जुद की नमाज़ की पाबंदी करता है, तो अल्लाह ताला उसके हालात को बदल देता है। अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल करता है, अल्लाह ताला उसकी ज़िंदगियों को बदल देता है। तो नमाज़ तहज्जुद एक ऐसी नमाज़ है कि जिसमें इंसान अपने गुनाह को याद करके और अपनी गलतियों को याद करके और फिर उनसे तौबा कर लेता है, तो फिर अल्लाह ताला बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। तो आपके अच्छा वक्त आने की ये तमाम निशानियाँ मैंने आप लोगों को बताई हैं कि अल्लाह के करीब हो जाना, नमाज़ पढ़ना, कुरान पढ़ना, दीन की समझ रखना, और सबसे बढ़कर कि आप तहज्जुद में अगर जाने लगे हैं, आप लोग अगर तहज्जुद पढ़ने लगे हैं कि हमारी मुश्किलें आसान हो जाएँ, अल्लाह ताला हमारी मुश्किलों को दूर कर दें। तो अगर आपके अंदर ये तमाम अमल पाया जा रहा है, आप तहज्जुद पढ़ते हैं, अल्लाह ताला से मग़फ़िरत तलब करते हैं, तो समझ लिया जाए कि अल्लाह ताला बहुत जल्द हमारी ज़िंदगियों को बदल देगा। क्योंकि जब हमारे तमाम गुनाह माफ़ हो जाएँगे, चूँकि हमारी तमाम ख़ताएँ माफ़ हो जाएँगी, हम अपने हालात को जो है वो दुरुस्त करने लग जाएँगे, तो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो छठी चीज़ ये है, और मैं छठी चीज़ को आपको बताती चलूँ कि अल्लाह से खूब खूब दुआएँ करना, बहुत ज़्यादा दुआएँ करना, बहुत ज़्यादा अपनी दुआएँ कि हमारी दुआएँ कबूल हो जाएँ। इस एतमाद के साथ अल्लाह ताला हमारी दुआ कबूल कर लेगा। अगर हमने अल्लाह की ज़ात पर यकीन है कि अल्लाह ने मेरे हर अमल को कबूल कर लिया और मेरी दुआ भी कबूल कर ली, तो समझ लो कि अल्लाह ताला
نے ہر مسئلے کو حل کر دیا۔ یعنی ہمارا ایمان جتنا مضبوط ہوگا، یقین جتنا مضبوط ہوگا، اللہ تعالیٰ اسی ایمان، اسی یقین، اسی اعتماد اور پھر اسی بھروسے کے مطابق ہمارے لیے فیصلہ فرما دے گا۔ اور ہمیں حکم بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ حسن ظن رکھیں۔ اور ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میں بندے کے گمان کے ساتھ ہوں، یعنی کہ ہم اللہ کے بارے میں جیسا گمان رکھیں گے اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ اب ساتویں چیز کے بارے میں ہم آپ کو بتاتی چلتی ہوں، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ اگر ہمارے اندر اللہ کی نعمت کا شکر کرنے کا جذبہ ہے کہ اللہ نے جو کچھ مجھے دیا میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں، بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ آپ نے مجھے بہت خوبصورت زندگی دی، بہت خوبصورت جو ہے وہ لوگ دیے، فیملی دی، اور صحت دی، اور مطلب کھانا دیا، جتنی بھی آپ کے پاس چیزیں ہیں، اگر آپ ان سب کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس چیز پر شکر گزار ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ اللہ میں آپ کا شکر گزار ہوں، تو کیا ملے گا اس کو ہر چیز اللہ تعالیٰ عطا کرے گا۔ اگر بندہ شکر ادا کرے گا اللہ کا، تو اللہ تعالیٰ اس کی ہر چیز کے اندر برکت عطا فرما دے گا۔ یہ تو اللہ کا فیصلہ ہے کہ اگر شکر کرنے کی عادت بنا لی جائے اور مصیبت پر صبر کرنے کی عادت بنا لی جائے، تو اللہ تعالیٰ بہت جلد انسان کے حالات بدل دیتا ہے۔ لیکن جو ناشکرا انسان ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس سے بالکل بھی خوش نہیں ہوتا، اور پھر اس کو اس کے مزاج کے مطابق عطا کیا جاتا ہے۔ لیکن جو شخص شکر کرنے والا ہوتا ہے تو اس کو اس کے مزاج کے مطابق ملتا ہے۔ جو کچھ ہوتا ہے ہر چیز ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ پانی پی لیا اللہ کو شکر ادا کیا جائے، چاہے نماز پڑھ لی جائے تو اللہ کو شکر ادا کیا جائے۔ ہم نے تیرا جو فرض تھا اور جو واجب تھا، جو عمل تھا، وہ ہم نے اپنی ہمت اور طاقت کے مطابق ادا کیا۔ اے اللہ قبول کرنا تیرا کام ہے، اللہ تیرا شکر کرنا، اللہ تیرا شکر ہے کہ ہم نے ایک نیک عمل کر لیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ بھی اس عمل کی مزید بہترین طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تمام وہ باتیں تھیں جس کو ہم لوگوں کا جاننا بہت ضروری تھا۔ اللہ نے ہمیں جو کچھ کھانے پینے یا ہماری تجارت کے لیے کچھ اسباب دے دیے ہوئے ہیں، جو کچھ ہماری زندگی میں اسباب پیدا کر دیے ہوئے ہیں، ان تمام کو جو ہے وہ ہم اپنی زندگیوں میں شامل کر لیتے ہیں، تو سمجھ کیجئے کہ جب آپ تمام چیزوں کے بارے میں شکر ادا کرنے لگتے ہیں، اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، اللہ سے بار بار دعا کرتے ہیں، اپنے حالاتوں کو بدلنے کے لیے تہجد میں چلے جاتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں ایک ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو وہ تمام چیزیں عطا کر دیتا ہے، آپ کے مشکل وقت کو جو ٹال دیتا ہے، ایک اچھا وقت آپ کے لیے وہ ہوتا ہے، آپ کا انتظار کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ جب ہم چیزوں کے اوپر شکر کرنا سیکھ جاتے ہیں تو ہمارے حالات خود بخود جو ہے وہ بدلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اسی ویڈیو کے ساتھ کرتے ہیں اینڈ، اور اگر آپ کو بیک گراؤنڈ پہ تھوڑی سی وائس آ رہی ہوں تو معذرت اس چیز کے لیے، میں ریکارڈنگ کر رہی تھی تو میں رک نہیں سکتی تھی۔ تو ملتی ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں کسی نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، اب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔